सीताराम। जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जहां पर सरकार असफल हुई। जो एक बिहार राज्य है, बनना तो सभी योगी जी की तरह, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, बनना तो उनकी तरह चाहते हैं सारे मुख्यमंत्री, लेकिन बन नहीं सकते। कोई व्यक्ति गीत ले जा सकता है, लेकिन किसी की राह नहीं ले जा सकता। राह तो उसी व्यक्ति के पास रहेगी जिस व्यक्ति ने गीत भी बनाया था, वो चिट्ठी सर्वप्रथम गाया था। लेकिन होड़ लगी है कि हम भी योगी आदित्यनाथ बनेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में जितने भी एनकाउंटर हुए, वो सारे एनकाउंटर की जांच अगर की जाए तो सभी एनकाउंटरों में जो जितने लोगों के हुए, उनमें इतने ऊपर उनके केस लदे हैं, इतने वो शातिर आदमी हैं जो कि वो जेल भी जा चुके हैं। कानून ने उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं करी, ऐसा हमारा कानून है। तो पुलिस मुठभेड़ में या किसी भी स्थिति को लेकर के उन्होंने एनकाउंटर किए, वो लीगल थी। अगर कोई ऐसा एनकाउंटर कोई लेके आए कि जो योगी आदित्यनाथ के राज्य में ऐसा हुआ है, लेकिन बिहार राज्य सम्राट सिंह चौधरी वहाँ के मुख्यमंत्री, सम्राट जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और वहाँ एक समाज सेवी भरत भूषण तिवारी जो कि बिलौटी गांव शाहपुर या शाहजहाँपुर तहसील है और जिमनिया गांव के लिए लड़ रहा था। वो अपने लिए नहीं, किसी पर्सनल काम के लिए नहीं, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी था और उसने हर मुद्दे पर उसने प्रश्न उठाया और प्रधानमंत्री के लिए चिट्ठी लिखी। कहीं भी जाता, डीएम, एसडीएम, एसपी, जितने भी विभाग थे उच्च अधिकारी पद के, वहाँ तक वो गया। और जहाँ पर लोगों ने उनकी एक कहीं बात नहीं सुनी। मुद्दा उठता है एक जिमनिया गांव, उससे 17-18 किलोमीटर की दूरी पर ब्राह्मण परिवार का बालक, और उसके पास निम्न वर्ग के एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के आदमी, और उसके पास आते हैं और उससे गुहार लगाते हैं। क्यों? कि उनके पास शिक्षा का अभाव था, वो खुद नहीं जा सके, लेकिन उस व्यक्ति उनको लगा कि यह हमारे काम लायक है और उससे बात करते हैं। और वो व्यक्ति हर एक जगह पर जाता है। उसने जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अन्य हमारे पहले स्वतंत्रता से पहले, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह रचा, ऐसा ही वो सोचने लगता है। जो कि जिमनिया गांव प्रतिदिन बाढ़ से पीड़ित था। यहाँ से मट्टी कटाव इस तरीके से कट रही है कि वो जो है कभी भी जो है किसी के साथ हादसे हो रहे हैं, और उनको जगह मिली, लेकिन किसी के लिए ना तो मकान मिला। नेता आते हैं, चले जाते हैं, वादे कर जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ पर उनको मतलब नहीं है। लेकिन उसने नेताओं के भी पास गया, जो भी वहाँ के नेता थे, मंत्री वगैरह, उनके पास भी गया। उसने एसडीएम, डीएम कोई छोड़ा नहीं, लेटर तक। और वो हिंदूवादी विचारधारा के व्यक्ति था, और ऐसा नहीं कि वो किसी से मतलब द्रोह करता था कि कोई इसकी विचारधारा क्या है। वो तो अपने आप को एससी भी समझता था, एसटी भी समझता था, ओबीसी भी समझता था, मैं ही जर्नल हूँ। वो केवल भावनाओं के ऊपर चल रहा था।
उसे केवल न्याय चाहिए था लोगों को, अपने आप को न्याय नहीं चाहिए था उसे, लोगों के लिए लड़ रहा था। और मैंने वो वीडियो देखी है बहुत अच्छी तरीके से। और उस उसने अपनी बातें रखी हैं, और बातें रखने के बाद उसकी सारी बातें मान ली जाती हैं और चारों बल फोर्स आ जाती है। और जो प्रशिक्षण मिलता है पुलिस को, तो उसके हाथ में जो पिस्टन थी, उसकी 30 मीटर के करीब रेंज होती है मारक क्षमता। तो उनको तो पता है कि इसके हाथ में कितनी मारक क्षमता है, और उसके बावजूद भी वो लोग चारों तरफ उसको भेड़िए की तरह घेर लेते हैं, फिर भी वो घबराता नहीं और अपनी बात रखता है। वो चाहता तो फायर भी कर सकता था, फायर किया भी उसने तो आकाश आकाश में किया, और किसी को मतलब मार भी सकता था। ऐसा कोई उसके पास पहला कोई मुकदमा नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति वो सातरा आदमी नहीं, और अपनी बात रख रहा है समाज के प्रति। और जैसे भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, उसी तरीके से वो केवल यह दिखाना चाहता है कि हमारी ये समस्या है और आप इस समस्या को हल कीजिए। बात यह है कि वो 1927 की बात थी, यह 2026 की बात है। 99 साल पीछे इतिहास दोहरा रहा है। फर्क ये है कि वो जो लड़ाई थी वो अंग्रेजों के खिलाफ थी, आज ये लड़ाई है अपने खुद काले अंग्रेजों के खिलाफ है। मनमानी ढंग से वही कार्य, आज उसने अपनी पिस्तौल उसके पास थी, उसने फेंक दी और समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बावजूद उसको क्या मिला? आत्मसमर्पण करने के बाद उसका एनकाउंटर हुआ। सरकार भी कहती है, प्रशासन भी कहता है, कानून को हाथ में मत लो। भाई, ऐसा उसने कौन सा उसने जुर्म किया था? जो कसाब था उसको भी बिरयानी खिलाई गई थी। भाई, इसने इसके हाथ में हम मानते हैं उसने कानून का उल्लंघन किया। उसके पास एक हथियार था, उसने हथियार देकर के आपको आत्मसमर्पण तो कर चुके थे ना। ऐसा तो नहीं कि वो अपनी सजा भुगतने के लिए भी तैयार था लोगों के लिए। और अगर उसने ऐसा अंजाम किया तो फिर उसको मौका तो मिलना चाहिए था। क्या पुलिस को इतना अधिकार है कि वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का एनकाउंटर कभी भी कर सकती है? फिर ये कोर्ट, न्यायालय वगैरह ये क्यों बनाए गए? जिले लेवल के, राज्य लेवल के, तहसील लेवल के और केंद्र लेवल के न्यायालय हैं, वो क्यों बनाए गए? अगर इस तरीके से अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है। यह कोई सही बात नहीं। आज एक भरत तिवारी गया है, क्या आपको लगता है कि भरत तिवारी चला गया? ऐसे लाखों भरत तिवारी पैदा हो चुके हैं। आज उस पिता को, उसकी माता को या उसके घर परिवार वालों को, उसके तो घर पे भी पुट्टी नहीं हो रखी थी, ढांचा ढांचा खड़ा है। अगर वो करता तो अपने लिए लड़ता, अपने लिए करता जो भी है। लेकिन एक 28 वर्ष का बालक जिसको जीने का क्या अधिकार नहीं था, क्या वो गलत कर रहा था? एक गलत, आप मैं मानता हूँ कि आपके कानून का उल्लंघन किया उसने, लेकिन उल्लंघन किया लेकिन किसी में गोली नहीं मारी। किसी को उसने गोली नहीं मारी। और उसने कई पैदल यात्राएं की, बहुत उसके मैंने आईडी खंगाल के देखी है। बहुत वो व्यक्ति आज मतलब उसकी बातें याद करते वक्त आंसू आ जाते हैं। ऐसा वीर सपूत भगत सिंह जैसे आज 99 साल पीछे मुझे एक उदाहरण मिला। लेकिन आज की तारीख में ऐसे कुछ लोग अब भी होंगे, लेकिन उसको कह रहे होंगे ये गलत है। गलत वही कह रहे हैं जिनकी रोटियां सेक रही हैं।
आज भाई योगी जी बनना है तो योगी जी के पास जाओ और ट्यूशन लो। और उनके पास एक दिन का कोर्स नहीं है, सालों से सांसद रहे, सालों से एमएलए रहे, मंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री के पद पर लगातार विराजमान है। तो हम यही कहेंगे कि भरत तिवारी के माता-पिता और भरत तिवारी की जो समस्याएँ थीं, उनको न्याय मिलना चाहिए और जो उसमें दोषी है, उसके सरकार जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। और उसमें कहीं उसमें जाँच करने की आवश्यकता नहीं, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। प्रशासन की नाकामी दिखाई दे रही है और आज भी कुछ नेता रोटी सेक रहे होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि उसके इनके माता-पिता भरत तिवारी और भरत तिवारी की जो माँगें थीं वो पूरी हों और जो उनकी माता-पिताओं की माँग है वो पूरी हो। भरत तिवारी ज़िंदा थे, ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। लोगों के दिलों में वो राज कर चुके हैं। सोशल मीडिया अकाउंट पर मैंने देखा कि 90% वही कहानी चल रही है। मीडिया पे भी वही कहानी चल रही थी। मैंने उनका जनाज़ा भी देखा। मैंने ऐसा हर एक चीज़ पे उनकी पे निगरानी करी। क्या है कितनी बात कहाँ तक सही है। 17 तारीख वो काला दिन याद है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि आपकी पार्टी की भी सभी राज्यों के कार्यकर्ताओं की, मुख्यमंत्रियों की बैठक कर लीजिए। सभी योगी आदित्यनाथ नहीं बन सकते। अगर योगी आदित्यनाथ बनना है, तो उसके लिए उन्हें दोबारा से तपस्या करनी पड़ेगी। मैं अपनी बात को विराम रखना चाहता हूँ, क्योंकि कहने के लिए अब शब्द नहीं बचे। जय श्री राम, सीताराम, जय हिंद, जय भारत।